जंग की शुरुआत तब हुई जब नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा किया और एक के बाद एक यूरोप और एशिया के 50 से भी ज़्यादा नेशंस इस वॉर में शामिल हो गए, इंक्लूडिंग यूएसए। जंग तब खत्म हुई जब जापान ने सरेंडर किया और अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए। 60 to 80 मिलियन पीपल वर डेड। उनमें से 55 मिलियन सिविलियंस थे। 6 मिलियन ज्यूज की हत्या इन द नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स। युद्ध के अंत में यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ एज ए पीस कीपिंग फोर्स और शुरू हुई कोल्ड वॉर बिटवीन अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। वॉर के रीजंस क्या हैं? पहले विश्व युद्ध के बाद अनसुलझे राजनीतिक तनाव और टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रही थी। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे गंभीर रिसेशन। इसका असर पूरे यूरोप पर फैल रहा था। ग्रेट डिप्रेशन के कारण जर्मनी आर्थिक समस्या से गुजर रही थी। गरीबी बढ़ रही थी ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे में भड़काऊ भाषण ही काफ़ी था लोगों का समर्थन पाने के लिए और एक नेशन को जंग में उतारने के लिए। अनदर रीज़न इज़ अ मैन, जिसका नाम नहीं लेंगे तो वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी अधूरी रह जाएगी, जिसका मकसद था लेबेंसराउम, एक्सपेंशन ऑफ जर्मनी। He rose to political power in 1933 and became the Chancellor of Germany. He formed the Wehrmacht, German Armed Forces, and became the Commander-in-Chief. जर्मन लोग इनको मसीहा समझते थे, फ्यूरर एडोल्फ हिटलर। अलाइड फोर्सेस के आर्मी का स्ट्रेंथ जर्मनी से काफ़ी ज़्यादा था। फिर भी युद्ध के पहले फेज़ में जर्मनी कामयाब हो रही थी। दे ओवररन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन टेरिटरीज इन द इनिशियल फेज ऑफ द वॉर। यहाँ जानना ज़रूरी है कि पहले विश्व युद्ध के बाद जब वर्साई ट्रीटी हुआ था, जर्मनी को आर्मी और वेपन प्रोडक्शन की संख्या कम करनी पड़ी थी। संख्या कम होने के बाद भी ऐसा किया हुआ था कि जर्मनी जीत रही थी। जवाब था ब्लिट्जक्रिग, एक वॉरफेयर टेक्निक जो जर्मनी यूज़ करता था अपनी वीकनेस को टैकल करने के लिए। जर्मनी एक लंबा युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसीलिए ब्लिट्जक्रिग, कम समय में ज़्यादा नुकसान। इस टेक्निक में हवाई जहाज़, टैंक्स, आर्टिलरीज सबसे आगे कंसंट्रेट रहती थी। एनिमी डिफेंस लाइंस के सबसे वीकेस्ट पॉइंट पे अटैक और ब्रीच। जर्मन टैंक्स आसानी से एनिमी लाइंस के अंदर जाके एनिमी डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर देती थी, पर इसके लिए चाहिए था तीव्रता, स्पीडी मूवमेंट। लुफ्टवाफे, जर्मन एयरफोर्स, एनिमी रीइंफोर्समेंट और सप्लाई पर अटैक कर देती थी और जर्मन ट्रूप्स को रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करती थी। और इसके लिए चाहिए था स्पीडी कम्युनिकेशन। जर्मनी के पास था एडवांस्ड रेडियो कम्युनिकेशन और एनिग्मा, जो अलाइड फोर्सेस के पास नहीं थी। और सबसे ज़रूरी चीज़, ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ अलाइड फोर्सेस। अलाइड फोर्सेस पहले जीत चुकी थी, इसीलिए उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज नहीं की। जिस स्ट्रेटजी से जीत चुकी है वो स्ट्रेटजी चेंज क्यों करनी? और जर्मनी ने इसी का फ़ायदा उठाया। एनिमी लाइंस में घुसने के बाद एनिमी को चारों ओर से घेर लिया जाता था। एनिमी हैड नो वे बट टू सरेंडर। लेकिन ब्लिट्जक्रिग ज़्यादा दिन काम नहीं आई। युद्ध के अंतिम फेज़ में जर्मनी हारने लगी थी और इतनी डेस्परेट हो गई थी कि अपने सिविलियंस, वुमेन, चिल्ड्रन सबके हाथों में बंदूक पकड़ा दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी में हिटलर एज अ विलन हमेशा सेंटर स्टेज में रहता है, पर जब अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया तब इसके बारे में जानेंगे फिर कभी।